हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आप हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत आरडब्ल्यूए पे होने जा रही है। हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आरडब्ल्यूए को देखना चाहते हैं और आरडब्ल्यूए पर अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हरियाणा वाले बच्चों के लिए नहीं आ पाई हैं, ये मैं मानता हूँ। मान लीजिए दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, इसमें तो हरियाणा का बच्चा आरडब्ल्यूए से पढ़ता ही है। लेकिन क्या हरियाणा पुलिस जैसे बड़े एग्जाम में जहाँ इतनी अच्छी वैकेंसीज आई हैं और एक नियमित अंतराल पे कई बार निकलती रहती हैं हरियाणा में, ये अच्छी बात है। 6000 एक बड़ा नंबर है हरियाणा के अंदर। तो भाई इसके लिए अब आरडब्ल्यूए को कुछ ना कुछ करना ही था, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर आरडब्ल्यूए हमारी हरियाणा पुलिस क्यों ध्यान नहीं देता। तो अब आपकी ये शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी और क्वालिटी के साथ ये दूर होगी, क्योंकि आपकी वो सारी शिकायतें दूर होंगी जो आप ये चाहते हो कि सर हरियाणा पुलिस में अगर आरडब्ल्यूए आ जाएगा तो क्रांति आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत सस्ती फीस में वो दे पाता है क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों, आपके जो मैं टीचर्स के नाम दिखाऊंगा तो वो भी बहुत शानदार दिखेंगे। और बाद में कि हरियाणा जीके वाली बहुत टेंशन थी बच्चों को कि आरडब्ल्यूए में बाकी सब सब्जेक्ट ठीक हैं, लेकिन हरियाणा जीके या एनिमल हस्बेंड्री इन सब सब्जेक्ट को कौन कराएगा? तो क्या आरडब्ल्यूए पे कोई करा सकता है क्या? नहीं। हमने हरियाणा के एक बहुत बेहतरीन टीचर जोड़े हैं हरियाणा जीके के लिए ही, तो जिनको मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, मैं बाद में उनका नाम भी बताऊंगा। तो अभी बच्चे पहले जान लेते हैं कि ये 6000 पदों के लिए आपको क्या एज, क्या योग्यता, कौन लोग भर सकते हैं, अदर स्टेट का क्या रोल है। तो क्या अदर स्टेट वाले भर पाएंगे? जी हाँ, इस बात का ही जवाब पहले ही दे देता हूं कि अदर स्टेट का कोई भी बच्चा हरियाणा पुलिस में फॉर्म भर पाएगा, जनरल में काउंट होगा। लेकिन शर्त यह है कि उसने सीईटी भी कर रखा हो। अगर उसने नहीं कर रखा है तो वो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो बाहर का हो। तो ये भर्तियां जो आई हैं ये सीईटी पास करने वाले बच्चों के लिए ही आई हैं। अब सीईटी क्या है? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हरियाणा करवाता है इसको। तो भाई ये चूंकि कोई भर्ती नहीं है, ये तो जस्ट क्वालिफाइंग एक टेस्ट होता है कि इसमें जो बैठे हैं उसमें इतने मार्क्स लाओगे। तो अब इसको कौन दे? अदर स्टेट वाला। तो अदर स्टेट शायद अब इस वजह से बहुत सारे स्टेट्स में अब ये चीज़ चल गई है, यूपी में भी पैट है, राजस्थान में सीईटी है। तो अब इन वजह से चलने की वजह से अदर स्टेट वाले बच्चे वैसे ही बहुत कम फॉर्म भर पाया करेंगे। तो ये एक मतलब दूसरे स्टेट को निकालने का एक इनडायरेक्ट वे बना दिया है अब अगर हम देखें कि इसके फॉर्म वगैरह क्या आ चुके हैं हरियाणा पुलिस के, जी हाँ, फॉर्म बिल्कुल आ चुके हैं बच्चों हरियाणा पुलिस के। और अब आप फॉर्म कितने तारीख से कितने वजह से कैसे भर सकते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। भैया 20 फरवरी से फॉर्म आपके भरे जाएंगे और 21 मार्च लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म 20 फरवरी से भरने शुरू हो जाएंगे बच्चों। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आपको फॉर्म भरने की फीस नहीं देनी। क्या ऐसा भी होता है? हरियाणा में हुआ है। तो भैया जो सीईटी में आपने फीस दी थी वही यहां काम कर रही है। अब अगर ये भर्तियों की बात करूं तो आप सबको मालूम है कि भैया 6000 पोस्ट के लिए हल्ला मच रहा है। और श्रेणीवार रिक्ति विवरण अगर आप देखेंगे तो वो भी, अगर मैं महिला पुरुषों की बात करूं तो 5000 पुरुष वाले हैं और 1000 महिलाओं के पद है, ये फिक्स कर दिया है। चलिए अच्छी बात है भाई, की कट ऑफ अलग लगेगी, पुरुषों की कट ऑफ अलग लगेगी। चलो अच्छी बात है। ये जो एज में छूट वूट की बात कर लेता हूं तो आप देखिए एज की छूट का कॉलम भी दे रखा है, यानी कितने से कितने की एज। जो जनरली एज होती है वो 18 से 25 साल होती है, ये आप सबको मालूम है। लेकिन ये भी कब मांगी गई है? 1 फरवरी को मांगी गई है। तो 1 फरवरी को 18 से 25। लेकिन आपको पता होगा कि इस बार 3 साल की छूट मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, तो वो 3 साल की छूट भी यहां मिलेगी, अर्थात 18 से 28 हो गई। किसके लिए? जनरल के लिए। अब यहां पे अच्छी बात यह है, अपने यूपी में या सेंट्रल की एसएससी जीडी वगैरह भर्तियों में तो नहीं है, पर यहां पे अच्छी बात यह है, चाहे तो कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी वहां उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी छूट मिलती है 5 साल की। कोई बीसी कैटेगरी, ओबीसी जिसको हम यूपी में बोलते हैं, तो यहां बीसी बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास, या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, इनमें है तो 5 साल की और छूट आपको मिल जाती है एज में। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। 1 फरवरी 2024 को ये एज आपको चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चों यहां पर दिखाया हुआ है कि भैया 12वीं पास चलेगा और सीईटी आपने भर लिया होगा। जिनको कलर विजन है वो तैयारी मत करना इसकी। कलर विजन में अब आपको रेड पे जो मैंने इससे लिखा है दिखाई नहीं दे रही होगी लाइन, ग्रीन से लिख दिया मैंने रेड पे, हालांकि चमक नहीं होगी, ग्रीन सी। तो भैया जिनको नहीं दिख रही है समझ लो कलर विजन, आप तैयारी मत करना इसकी। तो 12th पास प्लस सीईटी दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म सिर्फ तभी भर पाएंगे। तो 12th पास तो सभी होते हैं, सीईटी अदर स्टेट का रास्ता लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि सीईटी हरियाणा के बिना भर्ती के कोई नहीं देने जाएगा, भर्ती है तो देने जाएंगे।
यूपी का बच्चा क्यों इंटरेस्ट लेगा, या मान लीजिए राजस्थान का बच्चा क्यों इंटरेस्ट लेगा अगर उसके थ्रू कोई भर्ती नहीं पता है कि आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, तो वो नहीं लेता है इंटरेस्ट। ठीक है, चलो, तो अच्छी बात होती अगर वो सीईटी पास कर लिए होते तो द कैंडिडेट मस्ट हैव 12th पास, यही बातें यहाँ लिख रही है। और भैया किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूशन से पास कर रखी हो। एक बात और एक कंडीशन और भी जबरदस्त दे रखी है कि आपकी जो 10वीं है वो हिंदी या संस्कृत कोई सा एक विषय आप पे 10वीं में ही आपकी मार्कशीट में, आपको कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा आपकी हायर एजुकेशन के लिए। मतलब अगर आप बीएससी हैं, आप एमएससी हैं, आप बीएड हैं, इनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो। तो भैया 21,700 ये सैलरी है बेसिक। अब इसको अगर इस पे सारे एचआरए और डीए वगैरह मिला करके ये सैलरी बन जाएगी 35 के आसपास। अब तो कहीं की भी किसी भी पुलिस की 35,000 से सैलरी कम। अगर बात करता हूं आगे, तो ये क्या है, ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, या हम कहेंगे पीईटी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है मापतोल प्लस दौड़, दोनों चीजों को इसको मिला के कहते हैं पीईटी और पीएमटी। ये क्वालिफाइंग है, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपकी कितनी भी हाइट हो, क्या आप दौड़ कितनी भी जल्दी मार ले, कोई मार्क्स नहीं है। रिटन एग्जाम होगा फिजिकल के बाद, रिटन एग्जाम बाद में है, इस बार बाद में, हर बार ये पहले होता था, इस बार चेंज किया है नियमावली में, तो रिटन एग्जाम बाद में है। और रिटन एग्जाम ऑफलाइन है, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और लास्ट में मेडिकल है। तो स्टेप तो मेनली जो है वो दो ही है, फिजिकल और एग्जाम। तो फिजिकल ऐसा है कि उसको ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा की कदकाठी भी अच्छी होती है, बच्चे हाइट वाइट भी यहाँ ठीक ठाक होती है। और भैया यहाँ इस फिजिकल को जो जिस हिसाब का फिजिकल है उस हिसाब से तो हरियाणा का बहुत ज्यादातर बच्चे उस फिजिकल को मार देंगे। अभी तो बच्चे पहले तो आप हाइट देख लो कि हरियाणा के लोग वैसे भी लंबे होते हैं, तो यहाँ हाइट भी 170 है जो दिल्ली पुलिस में चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, या एससी हो, एसटी हो, सबको 168 ही चाहिए। अदर स्टेट के हो तो आप जनरल में ही आओगे, 170 ही चाहिए। अब 158 यहाँ दिल्ली पुलिस में लड़कियों के साथ अन्याय है, मतलब दिल्ली पुलिस में 157 चाहिए, यहाँ 158 है, वहां से एक ज्यादा। और रिजर्व कैटेगरी 156, ये अच्छी बात है। अगर आप बीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, या रिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस भी आता है, तो आपकी 156 हाइट भी चल जाएगी। और भैया यहाँ जो चेस्ट है वो 83 से 87 चाहिए, और यहाँ 81 से 85 चाहिए रिजर्व कैटेगरी का। दिल्ली पुलिस में 81 से 85 ही चाहिए। तो मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे हरियाणा के दिल्ली पुलिस के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं कंपैरिजन भी दिल्ली पुलिस कर रहा हूं, वरना नहीं करता। चलो अब आगे बात कर लेता हूं कि मेल 2.5 किलोमीटर दौड़ है तो 12 मिनट में, ये बहुत आसान है दिल्ली पुलिस के मुकाबले। आप सोचो वहां 6 मिनट में 1600 है, तो 12 मिनट में तो 3200 होती। हालांकि जब ज्यादा लंबी दूरी होती है तो उतनी स्पीड से नहीं दौड़ा जा सकता, मैं मानता हूं ड्रेस डबल नहीं होता, पर ये है भी बहुत आसान। देखो आप इसका उल्टा करिए, भाई जो 5 किलोमीटर है एसएसजीडी में 25 मिनट में, उस स्पीड से सिर्फ आपको 12 मिनट ही दौड़ना है, जिससे वो 25 मिनट तक दौड़ते हैं। 12 मिनट तो तेज भी दौड़ सकते हैं, मतलब ये दौड़ बहुत आसान है, जीडी के मुकाबले तो बहुत ही आसान है। फीमेल की 1 किलोमीटर 6 मिनट में इजीली लग जाती है। एक्सर्विसमैन में एक बात करूं तो एग्जामिनेशन की, तो फिजिकल के बारे में बात होगी। अब एग्जामिनेशन की बात करें तो भैया ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ये बिल्कुल क्लियर आप बांध लें, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक अच्छी चीज और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि भैया क्या है, एक और नई चीज देखिए, 100 क्वेश्चन भले ही होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 0.945 का होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन 94.5 मार्क्स के हैं। यहाँ पर अजीब सी बात है ना, 94.5 नंबर दे रखे हैं 100 क्वेश्चन के, तो एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का हो जाता है 0.945, यानी एक होने में इसमें कसर रहेगी थोड़ी सी। 94 पैसे हैं, 1 रुपया होने में कसर है ना थोड़ी सी, वो वाली बात है। तो भैया एक क्वेश्चन के लिए इतने मार्क्स मिलेंगे। और यहां पर यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो भी ओएमआर में भरना है। देखो एक अलग ही चीज है, ये सीईटी में भी होता है इनके में, कि भाई आपके सीईटी में भी देखा होगा आपने कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी ओएमआर में गोला काला करोगे 5वां, ये लिख रहा है, ए कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपलसरीली, एक ऑप्शन जरूर भरना है। आउट ऑफ 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन मिलेंगे ओएमआर पे, पेपर में 4 ही मिलेंगे, ओएमआर पे 5। एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसलिए आपको कि 5वें ऑप्शन को जरूर भर देना। इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, अगर आप उस आंसर को नहीं जानते हो तो 5वां ऑप्शन जब भी भर देना, ठीक है। चलो तो टोटल टाइम अलाउड फॉर द पेपर ये 105 मिनट है, ठीक है, इंक्लूडिंग द 5 मिनट। तो भैया वैसे 100 मिनट देते पर अब हमें 105 मिनट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए हमने 1 मिनट बनाया है हमने। तो ये इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ 5 ऑप्शन, यानी आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप छोड़ के आ जाते हो बाकी एग्जाम्स की तरह, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में यही होता है, और आपने कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरा तो फिर आपका ना इतना ही नंबर एक क्वेश्चन के लिए काट लिया जाएगा जितना मिलता है। ओ तेरी, ये बहुत खतरनाक कंडीशन है। फिर नेगेटिव मार्किंग पूरे 1/4 नहीं, 1/2 नहीं, 1/3 नहीं, पूरी 1 की, 1/1 की, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भराना।
ठीक है, चलिए, वरना दे जाओगे जमा में से भी। अब आगे बात कर देता हूं कि रिटर्न एग्जाम पैटर्न क्या है। रिटर्न एग्जाम बता ही दिया, 100 क्वेश्चन है, 94.5 मार्क्स से 105 मिनट मिल रहे हैं, इसलिए 105 मिलते हैं। अब क्या क्या आएगा पेपर में ईच क्वेश्चन के लिए ये नंबर लिख ही दिया है। जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज और नॉलेज एंड अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेड्स। तो देखो बच्चों, ये क्या क्या आएगा यहां पर मैंने लिख दिया है। इसको अगर मैं बाइफरकेट करूं, हालांकि इस तरह से नहीं कर रखा आपके नोटिफिकेशन में, किस तरह से कर रखा वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर से मैं लेकर के आया हूं इसको, कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश अगर सबको मिला दूं तो 30-32 क्वेश्चन बन रहे हैं। किसी में 8 है, किसी से 7 है। मैथ के 7-8, रीजनिंग के 7-8, हिंदी के 7-8, इंग्लिश के 7-8, ऐसे आप मान सकते हो। या इंग्लिश के 5 मान लिए, हिंदी के 10 मान लिए, करीब करीब ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, पर ये ऐसे पूछे गए हैं पहले। अब मैं हरियाणा जीके के बताऊं, लिख रहा है एटलीस्ट 20% नोटिफिकेशन में पूछी जाएगी। 100 का 20%, 20 क्वेश्चन होते हैं। एटलीस्ट लिख दिया, इसका मतलब हमें आजादी है कि हम ज्यादा भी पूछ सकते हैं। कम से कम 20 तो जरूर पूछेंगे। तो भैया 20 की जगह पूछे कितने इनने? 25। और ये फिक्स नहीं है, 25 की जगह 30 भी हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट तरीके से हमें यहां मानना पड़ेगा। आईपीसी, सीआरपीसी के क्वेश्चन अलग ये एसआई में आते हैं, इसमें नहीं आते, ठीक है। आगे एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो ये लिख रहा है एटलीस्ट 10%। अब ये एटलीस्ट 10% होगा तो इसका मतलब कम से कम 10 तो पक्के ही है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और पार्ट 6 में जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, जो पूरे इंडिया की नॉलेज है, वो 25-30 मार्क्स की है, और ये भी 25। टोटल जो जीएस है वो 50 मार्क्स की है। अब 50 में से हरियाणा जी के कितने पूछ ले? कम से कम 20 जरूर होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो भैया इस तरीके से 94.5 नंबर क्यों है? ऐसा कैसे बनाया पेपर? भैया क्योंकि 2.5 नंबर इन्होंने, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इस तरीके से कुछ नंबर मिलते हैं, वो आपको मालूम है हरियाणा वालों को। 3 मार्क्स आपके एनसीसी के, तो इन सबको जोड़ोगे तो टोटल 100 बन जाता है इस तरीके से। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये 10% ये कहां से लिख दिया आपने, तो देखो लिखा हुआ है देयर शैल बी 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एटलीस्ट 10 यानी कम से कम 10%। 100 में से 10%, 10 क्वेश्चन जरूर है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे देखो एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा, तो यानी हरियाणा जीके से कम 20 तो जरूर होंगे। ज्यादा पिछली बार की तरह देख सकते हो 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा जाने भी नहीं चाहिए, 20 से कम कभी रहेंगे नहीं, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन शैल बी एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे की तरह इतनी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एजुकेशन को। हैविंग पास्ड 10+2 यानी 12वीं आपने पास किया, उस हिसाब से उस लेवल का तो हम पेपर बना के चलेंगे। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो गड़बड़ पिछली बार की थी वो मैथ्स में की थी। मैथ्स में 11-12 के क्वेश्चन पूछ डाले थे बहुत, भाई 8-7 तो क्वेश्चन ही आएंगे, तो बच्चों को करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं मैथ्स में। पिछली बार बहुत आलोचना भी हुई इस बात की, तो हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। तो भैया ये फॉर द पोस्ट ऑफ उन्होंने समझाया है। अभी आप फॉर्म के टाइम पे आपको ये स्कैनिंग भी करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे 10th के आपके अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, जो भी आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स हैं, SC BC या BCB EWS इन सब का आपको अपना जो है वो सर्टिफिकेट भी स्कैन करना है। और भैया इसमें जो वेटेज के सोशल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जो बच्चे आते हैं 2.5 मार्क्स चाहते हैं, उनको ये अपना सर्टिफिकेट स्कैन करना पड़ेगा, फोटो भी स्कैन करना है, साइन भी स्कैन करने हैं। और ऐसी जो आपको, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, BSc हूँ, तो BSc के लिए आपको हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी स्कैन करना है। नहीं दिखाते हो BSc तो फिर बिल्कुल जरूरत नहीं है। BSc मानी तब जाएगी जब आप यहाँ दिखाओगे, वैसे आवश्यकता नहीं है, 12वीं पास भी चलेगा, कितने भी परसेंटेज आपके क्यों ना आए हो। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा, कहीं आप अदर स्टेट से तो नहीं है, तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अपना या EWS सर्टिफिकेट है तो वो 2023-24 का चलेगा, याद रखना भैया। EWS सर्टिफिकेट 2023 कौन सा होगा? जो 31 मार्च से पहले बना होगा इसी साल का, और 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो, 31 मार्च 2024 से पहले का बना हो, इसको 23-24 बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लैरिटी आ गई कि EWS कब का बना हुआ होना चाहिए, मैंडेटरी है, इसलिए अब आप देख लीजिए बच्चे। आपको पहले मैं दिखा देता हूं पूरा लक्ष्य बैच हम हरियाणा के लिए लेकर के आने वाले हैं। हरियाणा पुलिस के लिए पहली बार RW उतर रहा है हरियाणा में पुलिस की तैयारी कराने के लिए, तो हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है कि आपका सिलेक्शन, इसलिए लक्ष्य बैच नाम दिया है। अगर आप RWA से जुड़ना चाहते हो और उससे पढ़ना चाहते हो तो इससे बेस्ट बैच आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण है संदीप सर जो मैंने हरियाणा जीके के लिए जोड़े हैं, HR जीके, हरियाणा जीके के पढ़ाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह उसमें सब कुछ कवर करेंगे। तो भाई और
आपको पता है कंप्यूटर आपके शिवम सर जो दिल्ली पुलिस में छा गए थे, तो वो भी हैं। तो वो तो सब रहेगा ही कि हाँ हरियाणा जी के या कंप्यूटर जैसी कोई समस्या RWA पर नहीं आनी है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस टीम है। बाकी तो संदीप सिवाच सर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है हरियाणा जी के जरूर इनका नाम जरूर सुन रखा होगा। तो संदीप सिवाच सर को आप जानते हो, तो नहीं जानते हो तो अब जान जाएंगे। भाई इनका एक बेहतरीन अध्यापन शैली है, हरियाणा जीके को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा गहराई से पढ़ाने वाले टीचर के रूप में जाने जाते हैं संदीप सिवाच सर। एक बार इनसे पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा। बाकी जज आप ही करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं टीम आपके लिए लगाने वाला हूं इस बैच में, हर एक सब्जेक्ट चलेगा जो भी आपके एग्जाम में आता है। बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं पर सब कुछ चलाएंगे, और बहुत सस्ती फीस में, शायद कोई पूरे हरियाणा में इतनी सस्ती फीस में पूरे कंप्लीट बैच को इतनी बेहतरीन टीम के साथ नहीं दे पाएगा। संदीप सिवाच सर का अपना खुद का बैच अगर ये हरियाणा जीके का लाते हैं, 999 का लाते हैं, सिर्फ हरियाणा जीके का, आप खुद सोचो तो उस लेवल के टीचर हैं। और इनको आपको ये कंबाइंड इस बैच के अंदर कंप्लीट लेक्चर्स मिल रहे होंगे 799 में। और ये 799 भी नहीं है जब तक आप डेमो ना देख लो। इनके डेमो शुरू हो रहे हैं 19, 20 और 21, यूट्यूब पर तीनों दिन ये क्लासेस चलेंगी। भाई HR20 कूपन कोड यूज कर लेना जब आप ये बैच खरीदो, तो 799 की जगह इस तारीख तक, 21 तारीख तक ये बैच 640 में मिल जाएगा। जैसे ही कूपन कोड, रोजगार विद अंकित ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको परचेज करोगे, HR20 कूपन कोड कैसे यूज करना अभी बता रहा हूं, ये 640 रुपए में शो करने लगेगा तुरंत। 799 में मिलेगा 21 तारीख के बाद, 21 फरवरी के बाद मेरे भी हाथ में नहीं होगा, फिर 799 ही इसका एक्चुअल प्राइस है। पहली बार हरियाणा में जा रहे हैं इसलिए इतने सस्ते में इतने सारे सब्जेक्ट में दे पा रहा हूं। टीम आपको दिखाई दी है मैंने शकल, ठीक है, सबकी यही रहने वाली है। एक बार आप नोटिस भी कर लें, हर एक टीचर यही आपको मिलेगी। बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कितनी भी बार देख सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपको हरियाणा जीके के आपको RW ऐप पे हर संडे मिलने लग जाएंगे। डाउट ग्रुप, जो भी बच्चे बैच को परचेज करेंगे एक डाउट ग्रुप बनाएंगे जो हर दिन 2 मैसेज उसमें भेज सकते हैं। सारे टीचर्स आपके उसमें जुड़े हुए होंगे, तो आपकी अनसुलझी समस्याओं को सुलझा देंगे। क्लास नोट्स PDF, हर क्लास की PDF आपको मिलेगी, और टीचर RWA के आप जानते हो एक्सपीरियंस टीचर यहाँ होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।